गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हम थर्ड लैंग्वेज के एक नए चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ऐ की मात्रा। इससे पहले हमने ए की मात्रा को पढ़ा, परंतु आज की कक्षा में हम ऐ कार की मात्रा से संबंधित शब्दों को आज जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले ऐ कार की मात्रा का सिंबल क्या है? चिन्ह, जिसे मात्रक चिन्ह कहते हैं। इस तरह हम लोग ऐ कार की मात्रा को लिखते हैं। तो इन ऐ कार के मात्रक चिन्हों का प्रयोग हम किस तरह से वर्णों के साथ करते हैं और इसके माध्यम से नए नए शब्दों का निर्माण किस प्रकार से करते हैं, आज उनको हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने है एक चित्र दिया गया है। ये चित्र किसका है? और ये यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों के हमें नाम लिखने हैं, परंतु जब हमको मात्राओं का ज्ञान नहीं हो तब हम इन चित्रों के नाम को लिखने में असमर्थ होंगे, परंतु हमें मात्राओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो चलते हैं। ये जो पहला चित्र हमारे सामने है, ये चित्र किसका है? ये है बैल का। तो बैल कैसे लिखते हैं हम लोग? ब धन आय कार की मात्रा धन ल, तो क्या बन गया? मिलाकर बैल बन गया। बैल, जिसको हम लोग इंग्लिश अर्थ में बुल कहते हैं। अगला है हमारा शब्द थैला। थ प्लस आय कार की मात्रा प्लस ल प्लस आकार की मात्रा, तो बन गया थैला। तो इस प्रकार से हमने जाना कि ऐ कार की मात्राओं का प्रयोग से हमने जो शब्द बनाए हैं वो दो शब्द यहाँ पर हमने सीखा, बैल और थैला। इसके साथ साथ हम और भी शब्दों को बनाना सीखेंगे आगे के भाग में। शब्द पढ़ो और सीखो। जैसे यहाँ एक शब्द दिया गया है, प में ऐ कार की मात्रा पैर, जिसे अंग्रेजी में हम लोग फुट कहते हैं। हम लोग इन शब्दों को अभ्यास करते हुए सीखेंगे और उच्चारण के साथ। अगला है हमारा क में ऐ कार की मात्रा कै, दंती स में आकर सा, कैसा, जिसका अंग्रेजी अर्थ है हाउ। उसके बाद त में ऐ का तै, र न में का ना, तैरना, जिसका अंग्रेजी अर्थ है स्विम। अगला हमारा शब्द है दंत स में ऐ कार की मात्रा से, से, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं बॉल। तो हमने जाना ऐ कार की मात्रा से विभिन्न शब्दों का प्रयोग। अगला है हमारे भाग में प में ऐ कार की मात्रा पै, दंत स में आकार पैसा, फ में ऐ कार फै, दंत स ल में आकार ला, फैसला, जिसका अंग्रेजी अर्थ है जजमेंट। ब में ऐ कार की मात्रा बै, बैर। उसके बाद अगला है हमारा म में ऐ कार मैं, द में का दा, मैदा। म में ऐ कार मैं, द में का दा, न, मैदान, जिसे हम ग्राउंड भी कहते हैं। दंत स में ऐ कार की मात्रा से, ल, शैल, जिसे हम लोग इंग्लिश में रॉक भी कहते हैं। उसके बाद प में ऐ कार की मात्रा पै, द में आ का दा, क्या बन गया? पैदा। जन्म लेने वाले जो बच्चे होते हैं उसको हम लोग बॉर्न पे भी कहते हैं। तो पैदा उसका हिंदी अर्थ है। उसके बाद द में ऐ का दै, न में हंसी का नी, का, क्या बन गया? दैनिक, जिसका अर्थ है डेली। ठीक उसी प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ आपके सामने चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों के क्या नाम हैं? इन चित्रों को हम अगर पढ़ें तो हमें इनके नाम हम जान सकते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है ड, क में ऐ कार की मात्रा कै, तो क्या बन गया? डकैत, जिसको हम इंग्लिश में रोबर भी कहते हैं। अगला है त में ऐ का तै, र में का रा, क, क्या बन गया? तैराक,
जिसे हम लोग इंग्लिश में स्विमर भी कहते हैं। उसके बाद प में आयकार की मात्रा पैर, र पैर, जिसे हम फुट भी कहते हैं। अगला क में आयकार की मात्रा कै, म र में करा, बन गया कैमरा। तो इन शब्दों को हमने एक एक करके जाना। तो आप सब भी आयकार से संबंधित 10 शब्दों को अपने अभ्यास कॉपी में लिखेंगे और उनका उच्चारण करेंगे। तो अगले भाग में हम देखते हैं कि हमारे पास प्रश्न अभ्यास दिए गए हैं। इनको हम अपने प्रश्न अभ्यास को सॉल्व करते हुए चलेंगे। पहले दिया गया हमारे सामने चित्रों को पहचान कर उनके नाम को पूरा कीजिए। हमको चित्रों को पहचानना है, उनके नामों को लिखना है। हमारे सामने है ल में अकर ला, यहाँ पर कौन सा शब्द होगा? थ, बै, पे या मैं? तो यहाँ होगा थ, क्योंकि ये थैला का चित्र है। तो हम लिखेंगे थ में आयकार की मात्रा थ, ल में अकर ला, बन गया थैला। उसके बाद आपके सामने ये चित्र दिखाई दे रहा ल, और ये चित्र किसका है? थ, बे, पे या मैं? तो ये है बै, क्योंकि ये बैल है। ब में का बै, ल, बैल। उसके बाद यहाँ एक पक्षी दिखाई दे रहा है। ये पक्षी कौन सा है? तो ये यहाँ पर ना दिया गया है। तो यहाँ आगे शब्द क्या जुड़ेगा? थ, बे, पे या मैं? यहाँ जुड़ेगा मैं, क्योंकि ये चित्र किसका है? ये चित्र है मैना का। फिर अगले भाग में हम देखेंगे, ये यहाँ पर चित्र दिया गया है पैसे का। तो यहाँ पर क्या होगा? दंत स दिया गया है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे प में आयकर पै, दंत स में आकर, बन गया पैसा। अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। उच्चारण के अनुसार लिखना है हमें। यहाँ पर दिया गया दंत स में ए का से, र शेर। तो यहाँ पर आयकार की मात्रा जोड़ देंगे, तो सै, र सैर। त में आयकार की मात्रा तै, ल तैल। ब में आयकार की मात्रा बै, र बैल। उसके बाद हम लोग इससे संबंधित और सारे शब्दों को यहाँ लिख सकते हैं कि आप सब भी आयकार से संबंधित यहाँ शब्दों को अपनी गृह कॉपी में लिखेंगे। अगला हमारा मिलान कीजिए। मिलान करेंगे हम लोग। पहले हमारे सामने क्या लिखा है? त में आयकार की मात्रा तय, र में अकर रा, क, क्या बन गया? तैरा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पहला भाग में तैराक दिया हुआ है। त में आयकार की मात्रा तय, र में आकर रा, क, तैराक। तैराक कहाँ है? ये नीचे भाग में हम देख सकते हैं तैराक है। अगला है हमारा क में का के, म, र में का रा, कैमरा। कैमरा का चित्र यहाँ पे दिया गया है। प में का पैर, र पैर, पैर का चित्र यहाँ दिया गया है। ड, क में का कै, तो डकैत, डकैत का चित्र यहाँ दिया गया है, ठीक है, आपके सामने। उसके बाद ल, ठ में का ठै, तो लठैत, लठैत का चित्र यहाँ दिया गया है। उसके बाद दंत स में एक सै, नी, क, सैनिक का चित्र यहाँ दिया गया है। इस प्रकार से आप सब भी मिलान करो अपने अभ्यास कार्य में करेंगे। तो इस तरह के अभ्यास कार्य को संपूर्ण करेंगे और अपने गृह कार्य में 10 आयकार से संबंधित शब्दों को लिखेंगे और उनका उच्चारण करेंगे। आज की कक्षा को मैं यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।